हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास में मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं एच टेट के लिए। सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन ले रखे हैं जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सके। जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में हाल ही में किस मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई है? तो बताएंगे कि हाल ही में किस सीएम की डेथ हुई है। तो वो हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और इनकी राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा रहा है और ये काफ़ी मशहूर भी हैं, क्योंकि हरियाणा में 3 लाल जो फेमस हैं, जिनमें से एक लाल हैं ताऊ देवीलाल, है ना, ताऊ देवीलाल। तो ये उन्हीं के पुत्र थे, ताऊ देवीलाल के पुत्र थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और ये 5 बार सीएम बनने वाले व्यक्ति रहे हैं, या यूँ कहें कि 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और इनके परिवार का संबंध राजनीति से काफ़ी है, क्योंकि जो इनके आगे पुत्र हैं चौधरी अजय चौटाला और चौधरी अभय चौटाला, और जो इनके पोते हैं दुष्यंत चौटाला, वो अभी पिछली बार डिप्टी सीएम बने थे। खैर, इस बार तो उनको कोई भी सीट नहीं मिली है अपनी पार्टी से, जेजेपी नाम से पार्टी है उनकी। लेकिन इनके परिवार का काफ़ी इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास काफ़ी रहा है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अभी अभी डेथ हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 सीडीपी का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेड अचीवमेंट वह नहीं ले पा रहा है, तो कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाना चाहिए? कारण जानने के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन है जो उनको हम देखेंगे। जिस प्रकार रचनात्मक नहीं होगा, उपचार तो बाद में करेंगे ना, और योगात्मक भी नहीं होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक इसका जो परीक्षण है वो होने वाला है। पहले इसका निदान होगा, फिर उसका उपचार होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एच टेट में, सी टेट में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर करना होता है, ऑप्शन हटा देने होते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा, प्यारा सा क्वेश्चन। आगे क्रम बढ़ाइए। कई सारे दोस्त रीजनिंग के क्वेश्चन को या मैथ के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, हमें पहले ही अपनी तैयारी कर लेनी है। जिस प्रकार से क्या पैटर्न लग रहा है इस क्वेश्चन में, ए सी, इनके बीच में बी गायब है, यानी कि बीच में एक अल्फ़ाबेट गायब है ना। सी एफ, सी और एफ के बीच में डी और ई, यानी कि 2 अल्फ़ाबेट गायब हैं। इसके बाद एफ जे, एफ के बाद जी एच आई, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट गायब हैं। और पैटर्न क्या चल रहा है कि जो पहले अल्फ़ाबेट का लास्ट, जो पहले वर्ड का लास्ट अल्फ़ाबेट है, वह अगले वर्ड में शुरू में आ रहा है। जैसे सी पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पर सी ही आ गया, एफ़ पर ख़त्म हुआ तो एफ़ आ गया, अब जे पर ख़त्म हुआ है तो पहले जे ही आएगा, यानी कि ये तो ऑप्शन कट गया फिर, है ना। और अब बीच में 4 का गैप देंगे, जे के बाद 4 का गैप, के एल एम एन, 4 छोड़ के ओ हो गया, तो जे ओ, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ भी पैटर्न आ जाता है रीजनिंग में, तो जैसे पहला आ गया ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, तो आपको बोल देगा आगे बताएं, तो आप बता देंगे डी ई। ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन बेसिक यही है। इसके बाद आप मुश्किल को भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक ही नहीं आया तो फिर मुश्किल को सॉल्व कैसे करेंगे। अब एक प्यारा सा मैथ का क्वेश्चन है, जिसको देख कर कहीं तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ईजी सा, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 20% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 160 रुपये होता। यदि हानि पर बेचते 20% तो कितना होता मूल्य, 160 रुपये होता। यानी कि अगर हमने 20% हानि पर बेचा है तो 160 रुपये मूल्य हो जाता। यानी कि अब जो 160 रुपये है ये 80% की वैल्यू है ना। और फिर 100% की वैल्यू क्या होगी, 200, है ना। 200 होगी 100% की वैल्यू। अब देखिए, अगर पहले 200 रुपये ही वैल्यू दे रखी है और 20% लाभ है, तो 200 पर 20% कितना हो गया, 40 रुपये हो गया, है ना। 100 पर 20 और 200 पर 40, तो 240 रुपये पर वह अब चीज़ को बेचता है। यानी कि ऑप्शन बी
राइट आंसर हो गया। बिल्कुल भी नहीं घबराना होता है ऐसे क्वेश्चन से, बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं ये। हालांकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक हैं। हो सकता है कि इससे थोड़ा सा लेवल अप भी आ जाए, थोड़ा और लेवल अप आ जाए, या बिल्कुल ऐसे भी आ जाए, लेकिन आपको बेसिक आने चाहिए। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो ZPD है, उसको संदर्भित करें, या वो संदर्भित इस प्रकार से है कि अब होता क्या है ZPD, इसमें ऐसा होता है कि बच्चा या कोई बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से कार्य करता है जिसको उसका थोड़ा सा अनुभव होता है, उसको ज्ञान होता है। तो बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या सीख सकता है, ये तो नहीं होगा। बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं सीख सकता, यह भी नहीं होगा। बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से क्या सीख सकता है, ये बिल्कुल सही है। ZPD में यही होता है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। ZPD में होता यही है कि किसी ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से बच्चा कार्य करता है, कुछ सीखता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वह MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है, ठीक है। और जो है मदद करेगा वह मदद होगी स्कैफोल्डिंग, ठीक है। इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें थी, बिल्कुल नहीं कन्फ्यूज होना है। फरीदाबाद मेला जो अभी फरवरी में लगने वाला है, कहाँ लगता है, यह फरीदाबाद में लगता है, सूरजकुंड का जो मेला है। और अब की बार ये 38वां लगने वाला है, 38वां ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होने वाला है, और ये फरवरी के महीने में लगने वाला है। क्या यह 7 से 23 लगने वाला है, 7 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, जो हमारी पृथ्वी है और उसके जहाँ पर लाइट, सूर्य की लाइट प्रॉपर पड़ती है यानी कि बीच में, उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इससे पृथ्वी 2 भागों में बांट दी गई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो इसके आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर एक अमेजन नदी बहती है, और अमेजन नदी का बेसिन क्या होता है, जिस प्रकार से आपका वाश बेसिन होता है पानी इकट्ठा करने के लिए। वैसे वाश बेसिन में पानी इकट्ठा तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसके जहाँ से पानी गुजरता है ना, उस स्थान को बंद कर दें तो वहाँ पर पानी इकट्ठा ही हो जाएगा, एक पोर्ट सा वो बन जाता है। तो उसी प्रकार से अमेजन का बेसिन यहाँ पर है। तो जो भूमध्य के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर अमेजन नदी का बेसिन है, तो इसी कारण से इसको अमेजन नदी का बेसिन क्षेत्र बोल देते हैं। इसके बाद बताएंगे एक और प्यारा सा क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी का सिर्फ एक चंद्रमा है, बिल्कुल राइट है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, बिल्कुल ऐसा ही है, मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम। पहले आंतरिक ग्रह 4 होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं, बिल्कुल। जो हमारे कुल 8 ग्रह हैं उनमें जो सूर्य के पास के 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह बोल देते हैं, और ये चट्टानों से बने होते हैं। पृथ्वी इन्हीं में से एक है, और बाहर के 4 ग्रह गैसों से बने होते हैं, ये भी पूछ ही रखा है, ठीक है। तो ये सभी सत्य हैं। ये पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे और एक बार इनको रिवाइज भी कर लेंगे, ताकि किसी अदर क्वेश्चन में जब भी फंसे तो आप इनको आसानी से बता दें कि ये तो वो है। हिंदी का क्वेश्चन है प्यारा सा, विद्या का शत्रु कौन होता है, विद्या का दुश्मन कौन है। तो आलस्य है विद्या का शत्रु है, हम सुनते ही आए हैं इसको, तो आलस्य हो गया विद्या का शत्रु। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार रिपीट हो चुका है। अभी होता क्या है, बच्चों को पता तो होता है कि कवि का कवित्री होगा, लेकिन वो लिखते हुए कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो लिखना कैसे है, क व ये त्री, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। देख लो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं भाई कौन सा सत्य है। चींटियाँ स्मेल के कारण एक लाइन में चलती हैं, बिल्कुल ये सत्य है कि चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं पता है आपको, क्योंकि उनको दूसरी चींटियों की बॉडी से स्मेल आती रहती है और वो उसको फॉलो करती हुई जाती हैं। बाज की निगाह इंसान से 4 गुना होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। जो चीज़ हमें 5 मीटर दूर से दिखाई देती है, हम उसके 5 मीटर पास गए तब वह हमें जाकर दिखाई दी, तो बाज उसको 20 मीटर दूर से ही देख लेता है। तो इतनी तेज होती है बाज की निगाह। पक्षी एक साथ 2 चीज़ों में फोकस कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पक्षियों की आँख दोनों तरफ होती है ना। उसको एक आँख से इस तरफ का दिखाई देता है, दूसरी आँख से उसको इस तरफ का दिखाई देता है, तो वह एक साथ में 2 चीज़ों में फोकस कर सकता है। तो सभी सत्य हैं। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर के 2 क्वेश्चन है प्यारे प्यारे। फाइंड द एरर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन ए चांस टू पार्टिसिपेट। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों में से हर कोई, तो जब हर किसी की बात है यानी कि हर एक की बात है, तो वर नहीं यहाँ पर वाज आएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज
गिवन ए चांस, क्योंकि ईच आ गया जहाँ पर तो वह सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है ना। अगर होता एवरेज स्टूडेंट तो फिर आता वर। ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड फ्रेज कीप हिज हेड। ही मैनेज टू कीप हिज हेड ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो कीप हिज हेड होता है काम रहना, टू रिमेन काम। वह जब क्राइसिस में, घाटों में होता है तो वह बिल्कुल काम रहता है, कीप हिज हेड, इसका मतलब यही होता है। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट था। करंट के क्वेश्चन कर लेते हैं। नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन से नंबर के? 51 नंबर। तो वो कौन बने हैं? यहाँ पर चित्र लगा रखा है, आप देख सकते हैं। संजीव खन्ना। ये आपको आने वाले समय में अखबारों में, टीवी में, फ़ोन में दिखाई देते रहेंगे। जब कोई भी बड़े बड़े केस आएंगे तो ये सॉल्व करते हैं, उनका फैसला सुनाते हैं, CJI हैं। तो संजीव खन्ना। ठीक है। ये कोई भी फालतू के पैसे वगैरह नहीं खाते है ना, सिर्फ खाना ही खाते हैं, इसलिए इनको संजीव खन्ना कहते हैं। आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। अब की बार 2024 में CTET में आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पर स्थित है? जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो भिवानी में स्थित है। इसको पहले HBSC, हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन बोलते थे, लेकिन अब इसको बोर्ड स्कूल एजुकेशन ऑफ हरियाणा नाम दे दिया गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भिवानी में ही है। ठीक है। हरियाणा की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को बनता है हरियाणा। कब बनता है? 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद वोट करने की आयु भारत में कितनी है? तो जो वोट करने की आयु भारत में है वो 18 वर्ष है। ठीक है। क्या यह पहले 21 वर्ष थी? और 61वें संविधान संशोधन के दौरान 1988-89 के समय में इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। और शादी की आयु कितनी है? लड़के की कितनी है? 18 है क्या? और लड़की की कितनी है? 21 है। या उल्टा हो गया, लड़के की 21 है और लड़की की 18 है। ऐसा है क्या? KUK यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1956 में होती है KUK यूनिवर्सिटी की स्थापना, और हरियाणा की यह पहली यूनिवर्सिटी है। और इसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हरियाणा में करते हैं। और ये कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तिलियार झील कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा, आपको इसका जवाब देना है। ओके, आज के 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। ये क्वेश्चन आपसे, सेम क्वेश्चन आपसे क्विज में भी रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप क्विज करके यहाँ आते हैं या क्लास करने के बाद क्विज में जाते हैं तो आपको उसका काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। और क्विज में बहुत सारे दोस्त पार्टिसिपेट करते हैं। हर रात 9 बजे कहाँ पे होती है सर क्विज? यहीं पे होती है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे होती है। हमें जुड़ना है सर, तो आप जुड़ जाएं भाई। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर द टीचर्स 02 नाम से टेलीग्राम है, जिस पर रात को हर रोज़ 9 बजे क्विज होती है। ठीक है। उसमें आप जुड़ जाएं, पार्टिसिपेट करें। और आपकी तैयारी के लिए ऑल दी बेस्ट। क्लासेस देखते रहिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद क्लासेस आती हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कहना ही क्या है, वो तो आप अपने आप ही कर देते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।